हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी के चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित्र के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, सुदामा की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण की मनोदशा क्या हुई थी, अपने शब्दों में लिखिए। तो सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी थी, मतलब आंसू बहने लगे थे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के जो पैर थे वो धुल गए थे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, पानी पारत को हाथ छियो नाही, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस पंक्ति का वर्णन आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं, एक बार इसको देख लेना एंड स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आप कंफर्टेबल रहते हैं वैसा कर लीजिए। मैं सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है, चोरी की बान में हौजू प्रवीणे। इसमें आपको 3 लाइंस मतलब का खा गा करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट है या फिर का कह सकते हैं, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। और सेकंड है, इस कथन में पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। थर्ड है, इस उपावलंब मतलब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। इन सेकेंड खा का आंसर रहेगा, अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। एंड लास्ट गा का आंसर आपका रहेगा, बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे और सुदामा जी ने क्या किया था, सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए वो चने चोरी से खा गए थे। श्री कृष्ण उसी चोरी के उपलम्ब सुदामा को देते हैं, मतलब उसी चोरी के बारे में बार बार वो उनको कह रहे हैं कि तुम पहले से ही चोर हो। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या सोचते जा रहे हैं, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिंच रहे हैं। सुदामा मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। मतलब सुदामा के मन में जो चल रहा था वो आपको अपने शब्दों में प्रकट करना है। इसका आंसर ये दिया गया है यार, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर, द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो उनकी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महल को देखकर सबसे पहले उनका मन भ्रमित हो गया कि मैं घूम फिरकर वापस द्वारिका ही आ गया हूँ। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं नहीं मिली। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्ति में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाने वाली हूँ या फिर समझाने वाली हूँ। श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो चुकी थी। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी सी रहा करती थी, वहाँ अब सोने का महल खड़ा था। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल एक कोठरी भूमि मतलब कठोर भूमि थी, मतलब एक सख्त भूमि थी, और अब शानदार और नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी प्रोवाइड नहीं था, आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। एंड हाँ, क्लास 8 के जितने भी सॉल्यूशन हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर देख लीजिए। आपको SST एंड इंग्लिश के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एंड आपको इस चैप्टर के PDF चाहिए, मतलब क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए, तो मेरी इंस्टा ID भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर आप उसके PDF को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ।